नमस्कार, इंडिया 20 न्यूज यूपी में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ आरती सिंह आजाद। और करते हैं रुख खास खबरों की ओर। हातिया तालाब मेहंदी बाग स्थित शुभ विवाह मंडपम में झांसी प्राइवेट स्कूल जूनियर वेलफेयर एसोसिएशन झांसी के तत्वाधान में बुंदेलखंड शिक्षक सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि ब्रह्म नारायण श्रीवास्तव, खंड शिक्षा अधिकारी नगर क्षेत्र, विशिष्ट अतिथि नरसेवा नारायण के लिए निस्वार्थ भाव से समर्पित रहने वाले झांसी के प्रतिष्ठित समाज सेवी संघर्ष सेवा समिति अध्यक्ष डॉक्टर संदीप सरावगी का कार्यक्रम आयोजक ने पुष्पमाला पहनाकर गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। स्वागत के बाद डॉक्टर संदीप सरावगी एवं अन्य अतिथियों ने मां सरस्वती एवं देश के राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के चित्र पर माल्यार्पण एवं दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। कार्यक्रम में झांसी जिले के 110 से अधिक स्कूलों के प्रबंधक, प्रधानाचार्य एवं सैकड़ों शिक्षकों ने उपस्थिति दर्ज की। बुंदेलखंड शिक्षक सम्मान समारोह में डॉक्टर संदीप ने शिक्षकों को शिक्षा विभूति, बुंदेलखंड शिक्षक पुरस्कार, समाज विभूति, सोल ऑफ एजुकेशन अवार्ड एवं प्रशस्ति पत्र से सम्मानित किया। इस अवसर पर डॉक्टर संदीप ने संस्कृत के श्लोक गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः से अपने उद्बोधन की शुरुआत करते हुए कहा कि शिक्षा का प्रमुख आधार शिक्षक ही होता है। शिक्षक न केवल विद्यार्थी के व्यक्तित्व का निर्माता है बल्कि राष्ट्र का निर्माता भी होता है। किसी राष्ट्र का मूर्त रूप उसके नागरिकों में ही निहित होता है। किसी राष्ट्र के विकास में उसके भावी नागरिकों को गढ़ने वाले शिक्षकों की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। अनादिकाल से शिक्षक की महत्ता का गुणगान उसके द्वारा प्रदत्त ज्ञान के कारण ही होता है। ऐसे ज्ञानी गुरुओं के बल पर ही हमारे राष्ट्र को जगत गुरु बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। आज भी शिक्षक उसी निष्ठा से विद्यार्थियों के भविष्य निर्माण करके देश के भविष्य को संवार रहे हैं। शिक्षक की भूमिका केवल छात्रों को पढ़ाने तक ही सीमित नहीं है। छात्रों को पढ़ाई के अलावा उन्हें सामाजिक जीवन से संबंधित दायित्वों का बोध कराना तथा उन्हें समाज के निर्माण के योग्य बनाना भी शिक्षक का ही दायित्व है। इस अवसर पर संरक्षक एडवोकेट हरि मोहन गुप्ता, उपाध्यक्ष निशांत वर्मा, एडवोकेट मिर्जा मुर्तजा बेग, दिनेश कुमार, गौरव अग्रवाल, मुकेश साहू, अनिरुद्ध शर्मा, उमेश चंद्र, अशोक झारखड़िया, श्रीमती ज्योत्सना सिंह, श्रीमती ज्योति पाटकर, श्रीमती फातिमा एवं संघर्ष सेवा समिति से जिलाध्यक्ष अजय राय, बसंत गुप्ता, राजू सेन, राकेश अहिरवार, सुशांत गेड़ा, संदीप नामदेव, महेंद्र रैकवार, नीरज सिंहोतिये, सभासद कैंटे राजीव सिंह, त्रिलोक कटारिया, भूपेंद्र यादव, लाल सिंह, अनुज प्रताप सिंह, शैलेंद्र राय, रामजीत परिहार, अमन परिहार सहित सैकड़ों शिक्षक व अन्य लोग उपस्थित रहे। कार्यक्रम की अध्यक्षता अखिलेश ब्रह्मचारी के द्वारा की गई। अंत में आभार अध्यक्ष डॉक्टर मोहम्मद हसन अंसारी ने व्यक्त किया। हमारे सबसे पहले मंच पे जो आदरणीय भाई साहब बाबूजी, हमारे ब्रह्मनारायण श्रीवास्तव भाई साहब, जो सुंदर व्यक्तित्व के धनी हैं, हमारे बड़े भाई साहब अखिलेश भाई साहब ब्रह्मचारी जी, बहुत छोटे से भाई साहब का सामने और प्यार में प्राप्त हुआ जब हम शायद होश ही नहीं संभाले थे। बाबूजी हमारे गुप्ता जी, हरि मोहन, अंसार भाई जिनके द्वारा यह पूरा मैनेजमेंट किया था, वास्तविकता में बहुत मेहनत थी, इसमें कोई शक नहीं। हमारा संचालन कर रहे बड़े भाई साहब और यहाँ पर बैठे हुए हमारे दोस्त, टीचर, गुरुजन, बहनें, छोटी बेटियां, सभी लोगों का वंदन अभिनंदन। मैं डॉक्टर संदीप सरावगी, ये डॉक्टरेट की उपाधि भी हमें अमेरिका की रॉयल यूनिवर्सिटी से समाज सेवा में मिली है और संघर्ष सेवा समिति के तहत हम लोग सिर्फ एक ही काम करते हैं, वो है व्यक्तिगत दूसरे आदमियों के आंसू पहुंचना, उनके दुख में काम में आना, उन बहनों के काम में आना जिनके माँ बाप नहीं हैं, उन बेटियों के काम में आना, शादी करवाना। पढ़ाई लिखाई में कोई दिक्कत है बेटा तो आप लोग हमारे संघर्ष सेवा समिति एसएन टावर में आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। खेल कूद में दिक्कत है तो संपर्क करना चाहते हैं कि चूंकि सत्य ये है कि टीचर्स भाग्य का निर्माता होता है बच्चों का, देश के भविष्य का नव निर्माण करने का पूरा दायित्व है सिर्फ और सिर्फ टीचर्स को। लेकिन सिर्फ एक बात, आप लोगों के जो शिक्षा होती है उसी से देश तरक्की करता है, बच्चे आगे बढ़ते हैं, डॉक्टर बनते, इंजीनियर बनते। हम लोग एक चीज क्यों नहीं बन रहा आज तक, ये जात पात का मेल क्यों नहीं हटा पाए, ये चीज से हम बहुत
आप लोगों को बता दें जितनी हमारे टीचर्स बहने बैठे हुए हैं, हमारे टीचर्स बैठे हुए हैं, हमारे बड़े भाई कर्मचारी बैठे हुए हैं, बचपन से देखते आए जात पात ये वो, हम लोग अपनी जो बची उसी 50% जिंदगी तो उसी में निकाल देते हैं, ये इस जात का है, ये इस जात का है, ये जात पात खत्म करने के लिए पूरे भारतवर्ष में पहली बार 12 मार्च को मुक्ता काशी मंच पे सनातन धर्म के अंतिम पायदान पे खड़े हुए 92 कन्या जिन्हें आदमी अछूता समझता था, उनके 18 बहनों के पैर धोकर 90 करोड़ का इंश्योरेंस नगद रुपए उपहार देकर बेटी और बहन के रूप में विदा करने वाला आपका भाई, आपके झांसी का आदमी। और जो बेटियां प्रस्तुत कर रही थी नृत्य वगैरह उस समय दे रहे थे, तो हम एक बात आपको बता रहे हैं कि भारत वर्ष की इस धरती पे, इस भूमि पे ये मान के चलो कि जो पैदा हुआ है वो तो बहुत निडर और शक्तिशाली होता है, लेकिन इस भारतवर्ष में, इस बुंदेलखंड में और झांसी की तरह पर जो बेटियों ने जन्म लिया है उन्हें कोई नहीं छू सकता। इसलिए जो अवला और ये सब उच्चारण ये और औरतों के लिए होते होंगे और महिलाओं के लिए होते और बेटियों के लिए होते, हमारी झांसी की बेटियों के लिए नहीं होते, ठीक है ना। और वैसे भी जब हमारी बेटियों को ऐसा लगे, हमारे बच्चों को लगे कि किसी की जरूरत है, तो मैं हमेशा उन लोगों के साथ एक पिता के रूप में, बड़े भाई के रूप में, परिवार के रूप में हमेशा खड़ा। हम लोग राजनीतिक लोग नहीं हैं बेटा, हम लोग ना राजनीति करना जानते हैं। हम लोगों को सिर्फ और सिर्फ इस बात से मतलब तब पैदा हुआ जब कोरोना काल में, जब आदमी एक दूसरे को छू नहीं रहा था और दूसरे लोगों को दूसरे लोगों की आवश्यकता थी। लाश उठाने के लिए घर के बेटा अपने पिता से बदल रहे थे। हम लोग 22-23 साल से सेवा कर रहे थे, लेकिन उस समय झांसी के अंदर ऑक्सीजन प्लांट लगाने के लिए सबसे पहले हम ही गए थे डीएम आंद्रामान सिंह के पास। हजारों लोगों के लिए व्यवस्था करना, और उस दिन से जो शपथ लिए हैं हम कि अपना समर्थ जीवन जब तक जिंदा है तब तक मानव सेवा में दे रहे। और कभी भी आप लोगों को भी ऐसा लगे, हमारे प्रधान जो अध्यापक हैं, हमारी बहनें हैं, कि वास्तविकता में किसी बेटी के माँ बाप नहीं है या कोई बहुत दुखी है, कोई बात है या उसकी हेल्प नहीं हो रही है, तो एक बार आप अपने संदीप भैया को जरूर याद कीजिए। अंसार भाई की पूरी टीम के पास नंबर है, SM टावर जोगनबाग का ऑफिस है, लेकिन हो सकता है आप किसी बेटी बच्चे का भविष्य इतना तय कर दो कि वो इस देश को संभाल सके। बहुत बड़ी बात नहीं है। आप लोगों का आशीर्वाद और प्यार अगर मिलता है